अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी बहरान के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तक़र्रुरी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI को मनाने की हामी भर ली। PIA की निजकारी मुल्क के मफाद में कामयाबी से मुकम्मल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशें काबिल तहसीन करार दी। बोले, गुज़िश्ता कोशिशें में नाकामी के बाद हुकूमत ने हिम्मत नहीं हारी। मसाइल को हल करते हुए बिडर्स की जायज़ खदशात को दूर किया। निजकारी में शफाफियत हुकूमत की तरजीह रही। सियासी अनासिर हों या कोई और, किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। हम इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते, खुशामदी सियासत के कायल नहीं, हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, गलत को गलत कहना हमारा हक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा कि पिछले हुक्मरान से हमारी जंग थी, आज के हुक्मरानों से भी हकाइक पर जंग हो सकती है। मुल्क में खिलाफ शरीयत कानून साजी हो रही है, हुक्मरान मगरिब की नहीं इस्लाम की पैरवी करें। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है कि काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट में दरखास्तें आईं तो आपको ट्रिब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्रिब्यूनल्स के पास ना अमला है ना बैठने की जगह, कैसे काम करना है। रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या उसे मान लिया जाएगा। तमाम दरखास्तें में संगीन इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक बयान नामुनासिब है। मरीम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुतालिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हसन भून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद न किया तो वकीला सड़कों पर होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रोज़ा हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिह खानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अबदी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका से आए सिख वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाबी ज़ुबान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसर्रत। मरियम नवाज ने सिख वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका से आए सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बायस है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। उधर वज़ीर आला पंजाब का अलहमरा के मसीही मुलाज़मीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने मसीही मुलाज़मीन में तोहफ़े तक़सीम किए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार, तेज अमल दरामद पर जोर। कहा कि ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक और धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका उसी इलाके के करीब हुआ जहां चंद रोज कबल धमाका हुआ था। आला फौजी जनरल हलाक हो गया था। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकिरात का आगाज़। 4 रोज़ा मुज़ाकिरात में दोनों ममालिक सरहदी कशीदगी में खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। रवा माह दोनों ममालिक में झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। अमेरिका ने 2025 में यूक्रेन की इमदाद में 45 अरब डॉलर कमी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की अमेरिकी इमदाद में 2024 की निस्बत 77 गुना ज़्यादा कटौतियाँ की गईं। नेटो के दीगर अरकान ने यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत में नुमाया इजाफा किया। नेटो अमेरिका से हथियार खरीद कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस ने अगले 10 साल में चांद पर एटमी पावर प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चांद पर प्लांट का मकसद रूस के मून प्रोग्राम को तवानाई फराहम करना है। रूसी खलाई एजेंसी का कहना है कि मंसूबा चांद पर मुस्तकिल स्टेशन के क़याम की तरफ अहम कदम है। अमरीकी रियासत हवाई पर वाक़े दुनिया का सबसे मुतहरिक आतिशफशां दोबारा फट पड़ा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक पहुंच गई। जियोलॉजिकल इदारे के कैमरों ने लावे के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी। अस्तोर के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से बालाई इलाकों का अस्तोर से राब्ता मुनक़ता। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। अशिया खुरोनोश की किल्लत का खदशा। लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा अनकरा में गिरकर तबाह। लिबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद हादसे में जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में लिबिया फौज के 3 सीनियर फौजी ऑफिसर शामिल। हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि तैयारे ने बुध की रात 8:10 पर टेक ऑफ किया। 8:52 पर राबता मुनक़ता हो गया। परवाज़ ने अनकरा के हेमाना ज़िला में हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। लिबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। हादसे पर लिबिया में 3 रोज़ा शौक का ऐलान। लिबिया में यौम आज़ादी समेत अहम सरकारी तक़रीबात मंसूख। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस।